मन ठान लिया, इन दोनों को उनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। बिना वजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वह भी दो दो बार, और कानून की धज्जियां उड़ाई। अब इन्हें सजा दिलाना ही पड़ेगा। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, अब आप लोग बच नहीं सकते। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से डीएम साहब को कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। थाने का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। हर पुलिस वाले को महसूस हो रहा था कि अब इस मामले में कोई भी बच नहीं पाएगा। थाने में एक भारी सा सन्नाटा फैल गया था। कमिश्नर मिस्टर वर्मा की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कोई भी सामने खड़ा कांपने लगे। डीएम साहब, मुझे आपसे तुरंत मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है। मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकता। आपको यहीं थाने आना होगा। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। रवि सिंह और सुरेश एक दूसरे को घूरने लगे, मानो दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हों। बाकी सिपाही चुपचाप अपने अपने कोनों में खड़े हो गए। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों से डीएम साहब, उनके साथ एसीएम और 2 अन्य अधिकारी उतरे। उनके आते ही माहौल में एक और खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएम साहब सीधे कमिश्नर मिस्टर वर्मा के पास आए। सर, आपने जो फोन पर बताया था, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। यह मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रहा हूं, न कि अपनी संतान के रूप में। सड़क पर इसे बिना वजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारे गए और फिर थाने में गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, वह भी बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले डीएम साहब ने आदेश दिया, जिस जगह घटना हुई थी वहां से तुरंत किसी भी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाए। थाने के एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर घटना के वक्त कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तो तुरंत उन्हें बुलाओ। 2 घंटे के भीतर 3 लोग थाने में पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे, जिन्होंने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, यह सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह, एक कॉलेज के छात्र ने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था सुरेश प्रिया को थप्पड़ मार रहा है, RS 5000 के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास के लोग देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। डीएम साहब ने सुरेश की तरफ देखा। आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की? सुरेश पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। डीएम ने तुरंत बीच में टोक दिया, और यह आरोप साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? सुरेश खामोश हो गया। अब थाने के सीसीटीवी फुटेज की बारी थी। फुटेज में दिखा, प्रिया को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। सुरेश और रवि सिंह दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं और किसी तरह का लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया। एसीएम ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैर कानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है। डीएम ने रवि सिंह से पूछा, एसएचओ साहब, थाने के मुखिया होने के नाते आप पर यह जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आएं। आपने कार्यवाही क्यों नहीं रोकी? रवि सिंह ने बेमन से कहा, सर, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर सही है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएम ने तीखी नजरों से देखा। सोचा? कानून सोच के आधार पर नहीं, सबूत और प्रक्रिया के आधार पर चलता है। आपने न तो जांच की, न ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस गैर कानूनी काम में बराबर के भागीदार हैं। करीब 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद डीएम साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर सुरेश और एसएचओ रवि सिंह दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की धाराओं 323 मारपीट, 441 गैरकानूनी तरीके से रोकना और 106 कानून के खिलाफ कार्रवाई
के तहत केस दर्ज किया जाएगा। थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। सुरेश और रवि सिंह के चेहरे उतर गए और वे सिर झुकाए खामोश खड़े रह गए। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखा। आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। बेटी, आज तूने सहा बहुत कुछ, लेकिन तूने किसी भी गलत मांग के आगे झुककर चुप नहीं रही। यही हिम्मत एक आम नागरिक को रखनी चाहिए। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। पापा, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में कितना खतरनाक। डीएम साहब ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे रानीपुर जिले के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद उस थाने में हर पुलिस वाले के व्यवहार में बदलाव देखा गया। कोई भी बिना वजह चालान काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।